जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 23 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया गया है। खुशवंत सिंह, वी.आर. चौधरी, आलोक कुमार या अभिकांत खत्री। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वी.आर. चौधरी। अभी दोस्तों हाल ही में अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया गया है, वी.आर. चौधरी को। दोस्तों जो अभी वर्तमान में हमारे वायुसेना प्रमुख हैं, आर.के. भदौरिया। कौन दोस्तों? आर.के. भदौरिया। ये दोस्तों 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो 30 सितंबर को दोस्तों ये रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद ये जो पद है वो खाली हो जाएगा। और दोस्तों इस पर 1 अक्टूबर से वी.आर. चौधरी अपना कार्यभार संभालेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है कि अब वायुसेना अध्यक्ष 1 अक्टूबर से कौन होने वाले हैं, वी.आर. चौधरी। यदि दोस्तों हम वायुसेना के बारे में बात करें, तो दोस्तों इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। कब? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में बात करें तो अभी आर.के. भदौरिया ही इसके प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल ही में आर.के. भदौरिया इसके प्रमुख हैं, लेकिन 1 अक्टूबर से वी.आर. चौधरी इसके प्रमुख होने वाले हैं। यदि दोस्तों हम वायुसेना के आदर्श वाक्य के बारे में बात करें, किसके आदर्श वाक्य के बारे में बात करें, तो इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम। क्या? नभः स्पर्शम दीप्तम। ठीक है दोस्तों, ये है वायुसेना का ध्येय वाक्य या आदर्श वाक्य। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में जारी आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं? एमी सेटरथवेट, स्मृति मंधाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मिताली राज। अभी दोस्तों हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज आईसीसी महिला 1 दिवसीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रही हैं। दोस्तों इससे पिछली जब ये रैंकिंग जारी हुई थी, इसमें मिताली राज के साथ संयुक्त रूप से दक्षिण अफ्रीका की सलामी बल्लेबाज लिजेल ली भी शीर्ष पर थी। लिजेल ली भी शीर्ष पर थी, लेकिन दोस्तों इस बार ये दूसरे स्थान पर खिसक गई हैं। और पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? मिताली राज। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें अच्छे से याद रखनी है। यदि दोस्तों हम आईसीसी के बारे में बात करें, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी, दुबई में इसका मुख्यालय है और ग्रेग बर्कले इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य की सिरोर खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को भौगोलिक सूचकांक जीआई टैग प्रदान किया गया है? असम, मणिपुर, तमिलनाडु या हरियाणा। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। अभी दोस्तों हाल ही में मणिपुर राज्य की सिरार खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। यदि दोस्तों हम जीआई टैग के बारे में बात करें, तो जीआई टैग की स्थापना 1999 एक्ट के तहत 2003 में दोस्तों इसे लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999 एक्ट के तहत 2003 में से लागू किया गया था। और पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। किसको? दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, और जो जीआई टैग है वो 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों कुछ प्रमुख प्रोडक्ट देख लेते हैं अपन।
जैसे कि कंदमाल हल्दी, ये दोस्तों कहाँ की है, तो ये उड़ीसा की है जिसे जीआई टैग मिला है। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश, लीची ये दोस्तों बिहार से है, कटारनी राइस ये भी बिहार से है, और इरोड़ हल्दी ये तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की है। ठीक है दोस्तों, तो पांचों में याद रखना है, इन पांचों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और यदि हम बात करें जीआई टैग के स्लोगन के बारे में, क्या दोस्तों, जीआई टैग के स्लोगन के बारे में, तो इसका स्लोगन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। क्या दोस्तों, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ये भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, भारत की अमूल्य निधि। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह का आयोजन कहां किया गया है? लॉस एंजल्स, मॉस्को, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया। दोस्तों अभी हाल ही में 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह का आयोजन कहां किया गया है? लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में। ठीक है गाइस, अब चलो अपन अवार्ड्स के बारे में बातें कर लेते हैं कि दोस्तों 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड में किसको क्या मिला है ये अपन देख लेते हैं। देखिए, उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज द क्राउन, कौन सी दोस्तों? द क्राउन। उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला टेड लासो। उत्कृष्ट वैरायटी टॉक शो लास्ट वीक टुनाइट विथ जॉन ओलिवर। उत्कृष्ट अभिनेता, वो भी कॉमेडी में, जेसन सुदेकिस। उत्कृष्ट अभिनेता नाटक में, जॉस ओकोनोर। उत्कृष्ट अभिनेत्री कॉमेडी में, जीन स्मार्ट। और उत्कृष्ट अभिनेत्री नाटक में, ओलिविया कोलमैन। ठीक है दोस्तों, तो हमें केवल इसमें से इतनी सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह का आयोजन कहां किया गया? लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में किया गया। और ये है दोस्तों इसके कुछ प्रमुख अवार्ड। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बनने के बाद अब दो नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुखजिंदर रंधावा, ओपी सोनी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। दोस्तों अभी हाल ही में हमने देखा है कि पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह, उन्होंने बनवारी लाल पुरोहित जो कि गवर्नर है वहां के, उनको इस्तीफा देने के बाद यहाँ पर नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चरणजीत सिंह चन्नी। और इसी के साथ में दोस्तों दो नए उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें अच्छे से याद रखनी है। यदि दोस्तों हम पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। कौन? बनवारी लाल पुरोहित। 117 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, 13 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं, 7 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है गाइस, तो ये प्रमुख क्वेश्चन है जिसे हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में तनु पद्मनाभन का निधन हुआ है, वे कौन थे? गायक, वैज्ञानिक, लेखक या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक। दोस्तों जो तनु पद्मनाभन हैं ये भारत के प्रसिद्ध खगोल भौतिक वैज्ञानिक थे और इनका दोस्तों गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम सिद्धांत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है। किसके क्षेत्र में दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम सिद्धांत, इसमें दोस्तों इनका उल्लेखनीय योगदान है। और दोस्तों इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये कहां से थे दोस्तों? तो ये तिरुवनंतपुरम से थे। कहां से? तिरुवनंतपुरम से। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारत में एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कृति सेनन, दिशा पाटनी, करीना कपूर, रकुल प्रीत। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा
दिशा पाटनी। अभी दोस्तों हाल ही में भारत में एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दिशा पाटनी को। ठीक है गाइस, तो इसे हमें याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर याद रखने हैं, जैसे कि वन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर बुमराह, जसप्रीत बुमराह। एमवे इंडिया का मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान में अवनी लेखरा। कौन? अवनी लेखरा। पेमेंट बैंक के दोस्तों कौन बने ब्रांड एम्बेसडर? पंकज त्रिपाठी। कौन? पंकज त्रिपाठी। और फॉसिल वॉच की दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जो फॉसिल कंपनी है वॉच की, उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कृति सेनन। कृति सेनन। ठीक है गाइस, तो इतनी सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन कर रही है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम, केरल। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन कर रही है। ठीक है गाइस, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। अभी दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम भी बदल दिया है। किसका दोस्तों? छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम शंकर शाह के नाम पर रख दिया है। किसके दोस्तों? राजा शंकर शाह के नाम पर रख दिया है। ठीक है गाइस, तो ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। यदि हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, थ्री खान्स एंड द एमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? झुम्पा लाहिरी, सुनीता डोभाल, कावेरी बमजई, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कावेरी बमजई। अभी दोस्तों हाल ही में थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? कावेरी बमजई। तो दोस्तों इस पुस्तक को मैं अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मैं और पुस्तक के बारे में बात करूं तो द ब्लाइंड मैट्रियार्क। कौन सी दोस्तों? द ब्लाइंड मैट्रियार्क किसकी है? तो ये अब आप सभी लोग बताएंगे दोस्तों, ये है नमिता गोखले की। नमिता गोखले की। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा बुद्धा इन गंधारा, ये सुनीता द्विवेदी की है। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, ये सकू राथिर की है। हब्बा खातून, ये काजल सूरी की है। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 कब मनाया गया है? 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 21 सितंबर। अभी दोस्तों हाल ही में 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1981 में की गई थी। कब दोस्तों? 1981 में की गई थी, जिसमें दोस्तों ये तय हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस सितंबर माह के प्रत्येक तीसरे मंगलवार को मनाया जाएगा। कब दोस्तों? तीसरे मंगलवार को मनाया जाएगा। 2001 तक दोस्तों ये सितंबर माह के तीसरे मंगलवार तक को ही मनाया जाता था, लेकिन फिर 2002 में यूएन ने फिर तय किया कि अब अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1981 से 2001 तक अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था, लेकिन 2002 से ये 21 सितंबर को मनाया जाने लगा। ठीक है गाइस, और 2021 की इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है रिकवरी बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। लिख देता हूं दोस्तों, रिकवरी बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड।
ठीक है दोस्तों, तो रिकवरी बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ये है इस बार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 की थीम। ठीक है गाइस, चलिए अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आर राजा ऋत्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गौतम अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कैटल मछली को राज्य मछली घोषित किया? तो ये किया दोस्तों सिक्किम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच संयुक्त समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई ने किसके साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया? इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी है? तो विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला ने 1500 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो हरमिलन कौर बैस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों 18 सितंबर। और कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून, नई दिल्ली, इंदौर या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा इंदौर। दोस्तों जो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर स्थित है? ये है दोस्तों इंदौर में। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे हमें अच्छे से याद रखना है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।